परमात्मा को देखने अथवा प्राप्त करने के लिए आत्म दृष्टि प्राप्त करनी होगी। दृष्टि के 5 भेद होते हैं: स्थूल दृष्टि, स्वप्न की दृष्टि, मानस दृष्टि, दिव्य दृष्टि और आत्म दृष्टि। अब स्थूल दृष्टि क्या है? अभी जैसे हम लोग देखते हैं तो स्थूल दृष्टि से देखते हैं, इन चर्म चक्षु से। ये स्थूल दृष्टि परमात्मा के स्थूल सगुण साकार रूप का ही दर्शन कर सकती है, और यह दर्शन भी सुपात्र को ही समय समय पर हुआ करता है, क्योंकि भगवान स्थूल सगुण साकार रूप में धरती पर सब दिन नहीं रहते हैं। अधर्म का उद्धार, धर्म की संस्थापना, विप्र धेनु सुर संत की रक्षा करने के लिए ईश्वर युग युग में अवतार लेते हैं और कार्य सिद्ध करके वापस अपने नियत अपने उद्गम में चले जाते हैं। रामचरित्र मानस में आया, खोले कमल सोह सुर कैसे, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसे। जो अनेक जन्मों के पुण्यात्मा, बड़भागी और ईश्वरीय कृपा के सुपात्र होते हैं, उन्हीं को ऐसे संत भगवंत का दर्शन इस स्थूल दृष्टि से होता है। दूसरा है स्वप्न की दृष्टि। कभी कभी किसी व्यक्ति को स्वप्न में किसी संत महापुरुषों अथवा अवतारियों का दर्शन होता है। जैसे राजा हरिश्चंद्र को स्वप्न में ही परम तेजस्वी विश्वामित्र मुनि का दर्शन हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी महाराज के मां को भी भगवान शंकर का दर्शन स्वप्न में ही हुआ था। और जापान के टोक्यो शहर में युकिको फ्यूजिता को स्वप्न में ही परमाराध्य सद्गुरु महाराज जी का विलक्षण दर्शन हुआ था, और बाद में भारत आने पर वह सपना साकार भी हो गया था। और गोपियों ने भी स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पाने की बात कही है। तो हम सब भी प्रायः कोई न कोई स्वप्न देखते ही रहते हैं, और सपने में भी स्वप्न की दृष्टि से दर्शन होता है। तीसरा है मानस दृष्टि। स्थूल दृष्टि चर्म चक्षु से दर्शित भूतकालिक दृश्यों का वर्तमान काल में मानसिक चिंतन करता हुआ जिस दृष्टि से हम उसका दर्शन करते हैं उसे ही मानस दृष्टि कहते हैं। यूं तो सभी व्यक्ति पहले के देखे हुए व्यक्ति वस्तु स्थान को याद कर अपने मन से काल्पनिक चिंतन दर्शन करते ही हैं, पर स्वाभाविक मानसिक चिंतन अथवा दर्शन से भी लाभ या हानि होने की संभावना रहती है। जैसे अजामिल का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, और वह स्वभाव से ही सदाचारी ब्राह्मण था और भगवत भक्त था, पर एक दिन पितृ आज्ञा से कुछ समिधा लाने के लिए जंगल गया हुआ था, सूखी लकड़ी वगैरह। तो वहां उसने किसी शूद्र को उल्टा स्त्री के साथ बिना लज्जा और भय से काम क्रीड़ा में तल्लीन देखा, और दोनों की आंखें तीक्ष्ण मदिरा पान से नाच रही थी। वह कामुक दृश्य अजामिल के मन में घर कर गया, और वो शूद्र शूद्रिणी का चिंतन करते करते अजामिल प्रभावित हो गया। अब देखिए यह क्या है? यह है मानसिक चिंतन का फल। इसीलिए संतों ने कहा, इस मन से पवित्र चिंतन करो। परमात्मा के किसी पवित्र सगुण साकार रूप का चिंतन करो। किसी एक आसन से सीधा होकर के बैठे और संत सद्गुरु जिस रूप का चिंतन ध्यान करने के लिए बतावे, तो आंखें बंद करके उसी रूप का चिंतन प्रेम पूर्वक मन को बिल्कुल स्थिर करके करें। जैसा कि शिवनारायण स्वामी ने कहा, निहारो यारो गुरु मूरत की ओर,
गुरु मूर्ति सुरति बीच निरखो तब उर होत इंजोर। सुरति का अर्थ ख्याल भी होता है और सकल भी होता है, मतलब आंखें बंद करके अपने अंदर नयनाकाश में ख्याल से इष्ट गुरु मूर्ति का चिंतन करें और इष्ट का प्रत्यक्ष दर्शन अपने मानस दृष्टि से करें, तब अंदर में प्रकाश हो जाता है। परमाराध्य गुरुदेव ने कहने की कृपा की, धरगड़ मस्तक सीध साध आसन आसीना, अब बैठ के चकमुख मून इष्ट मानस जप ध्याना। प्रेम नेम सो करत करत मन शुद्ध हो, मतलब धर गणा और सिद्ध को एक सिद्ध में करके सिद्धासन या उकड़ू आसन या फिर पद्मासन, मतलब किसी भी आसन से बैठिए और आंखों और मुंह को बंद करके अपने इष्ट का वर्णात्मक नाम का मानस जप और उनके स्थूल रूप का मानस ध्यान कीजिए। प्रेम और नियम के साथ ये दोनों क्रियाएं करते करते कुछ दिनों में मन शुद्ध हो जाएगा। तो प्रेम और नियम के साथ बारंबार इष्ट नाम का जप और इष्ट रूप के चिंतन करते करते मन की चंचलता जाती रहती है और फिर धीरे धीरे मन शांत होने लग जाता है। चंचल मन में काम क्रोधादिक सटविकार रूप ये कचरा रहने के कारण इष्ट रूप का दर्शन नहीं हो पाता है, किंतु जैसे ही मन किंचित स्थिर होता है तो काम क्रोधादिक सटविकार ये दूर हो करके मन बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है और उसी पवित्र मन में ध्येय इष्ट रूप का प्रत्यक्ष दर्शन साधक को होता है। जैसे कूप जल है, तो जब तक उसमें वह स्पंदित रहता है तब तक उसमें कचरा कीचड़ ये सब कुछ मिला हुआ रहने के कारण दर्शक को अपना प्रतिबिंब नहीं दिखता है। पर जब वही जल अचल अकंप स्थिर होकर के शांत स्थिर हो जाता है, तब कचरा के नीचे हो जाने पर, जल के नीचे बैठ जाने से जल स्वच्छ हो जाता है और दर्शक का निज प्रतिबिंब उसमें हूबहू दर्शने लगता है। तो दर्पण पर मैल की परत जमी हो तो दर्शक को खुद का चेहरे का पता नहीं चलता, दर्शन नहीं होता। पर वही दर्पण से जब काई हट जाती है, मैल हट जाती है, धूल हट जाती, स्वच्छ हो जाता है, तो हूबहू चेहरा दर्शता है, दिखता है। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा, जब दर्शन देखा चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए, दर्पण लागे काई तब दर्श कहां ते पाए। बारंबार के अभ्यास से मन रूपी दर्पण के ऊपर से विषय रूपी काई या मैल के उतर जाने से इष्ट का पवित्र सगुण साकार रूप मानसिक अथवा मानस दृष्टि गोचर होता है और साधक की भक्त की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, सदगुरु की मूर्ति हृदय बसाए, जो इच्छे सोई फल पाए। राजा उत्तानपाद के पुत्र भक्त ध्रुव जी महाराज को भगवान विष्णु का यही दर्शन 6 महीने के अनंतर में हो गया था और कोलकाता के श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज भक्त बामा खेपा मां काली के इसी रूप का वो दर्शन करते थे और श्री सुतीक्ष्ण मुनि को भी भगवान श्री राम के इसी रूप का दर्शन मानस दृष्टि से हुआ था। और एक बार परम संत बाबा देवी साहब ने परमाराध्य सदगुरु महाराज जी से पूछा था कि आपने मानस रूप हो देख लिया? तो गुरु महाराज ने उत्तर दिया कि जी नहीं, धुंधला दिखलाई पड़ता है। तब बाबा साहब ने कहा कि मैंने भी राय शालिग्राम साहब का मानस ध्यान किया और हूबहू प्रत्यक्ष देख लिया। तो पहले तो मन के निर्विकारी होने पर मानस रूप का प्रत्यक्ष दर्शन होता है और दर्शनोपरांत मन विशेष शांत स्वच्छ शीतल और परितृप्त हो जाता है।
परमाराध्य गुरुदेव ने कहने की कृपा की, सतगुरु रूप हिय में धारत अकाम क्रोध मद लोभ है। मतलब संत सदगुरु के देखे हुए रूप का मानस ध्यान, ये मानस ध्यान करने पर काम क्रोध अहंकार लोभ आदि विकार ये सब के सब जलने लगते हैं। अब चौथा है दिव्य दृष्टि। तो दिव्य दृष्टि कब खुलती है? जब स्थूल की दृष्टि, स्वप्न की दृष्टि और मानस की दृष्टि, इन तीनों दृष्टियों के निरोध से मनोनिरोध होता है और दिव्य दृष्टि खुल जाती है। इष्ट के मानस रूप दर्शनोपरांत मन को एक ही स्थान बिंदु पर बहुत समय तक, दीर्घकाल तक स्थिर रखने की शक्ति प्राप्त होती है। तो स्थूल संसार के सबसे बारीक अथवा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म चिन्ह को बिंदु कहते हैं, जो परिमाण रहित स्थान मात्र है और जिसका दर्शन विज्ञान के सूक्ष्मदर्शी यंत्र से पूर्णतः संभव है। साधक गुरु युक्ति से अपने नयनाकाश में गुरु निर्देशित स्थान पर युगल दृष्टि धारों के मिलन मात्र से उस ज्योतिर्मय बिंदु का दर्शन करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, समंकाय शिरो ग्रीवम धार्यन नचलं स्थिरः संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्व दिशश्चानव लोकयन। भगवान कहते हैं ये, और गुरु महाराज ने कहने की कृपा की, अधा ऊर्ध अरो दाएं बाएं पिछू पांचों त्यागी षष्ठ बीचों बीच एक निशान दृष्टि की लागी। दो नयन बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झलके अपट गिरा निरखत रहो। दोनों आंखों के मध्य से ठीक सामने टकटकी लगा करके देखो तो अपने आप उस ज्योतिर्मय बिंदु का दर्शन होगा। आंखें बंद करके उसे केवल देखते रहना है। ज्योतिर्मय बिंदु के दर्शन से साधक का प्रकाश मंडल में प्रवेश हो जाता है। भगवान शिव शंकर ने कहा, तदा ज्योति प्रकाश स्याद विद्युत पुंज संप्रभ। ज्योतिर्मय बिंदु का ध्यान करने के लिए भगवान शंकर ने कहा तो विद्युत पुंज मतलब बिजलियों के समूह के समान चमकता हुआ वह ज्योति प्रकाश का दर्शन होता है। और उसी ज्योति प्रकाश के दर्शन से दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है और भगवान के विराट रूप का दर्शन होता है। ज्योति मंडल धसी धाई के निर्खत बैराटी हो। जिस विराट रूप का दर्शन कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखलाया था, रामेश्वरम में भगवान शिव शंकर ने श्री राम लक्ष्मण को और श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु ने नारद जी को दिखलाया था। जिस विराट रूप का दर्शन भगवान श्री राम ने पालना में झूलने के समय कौशल्या मां को और श्री कृष्ण भगवान ने किस समय मुंह में जब मिट्टी खाई थी, जिसको मृतिका भक्षण कहते हैं, उस समय यशोदा मैया को दिखलाया था। उसी विराट रूप का दर्शन साधक अब भी दृष्टि योग की क्रिया से ज्योति मंडल में प्रवेश करके वो दिव्य दृष्टि प्राप्त करके कर सकते हैं। श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु ने नारद जी को अपना विराट रूप दिखला करके कहा था कि नारद जी, यह भी मेरी उत्पन्न की हुई माया ही है। अगर आप मेरे सत्य स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं तो उससे भी आगे बढ़ना होगा। ये दिव्य दृष्टि से काम चलने वाला नहीं है, इसके लिए आत्मदृष्टि चाहिए। अब पांचवा है आत्मदृष्टि। अच्छा, आत्मदृष्टि किसको कहते हैं? आत्मदृष्टि कैसे प्राप्त होती है? तो ज्योतिर्मय बिंदु ध्यान से दिव्य दृष्टि खुलती है
और सार शब्द के ध्यान से मन बुद्धि आदि सारी इंद्रियां छूट जाती हैं, सब जड़ावरण भी झड़ जाते हैं और केवल विशुद्ध चेतन तत्व शेष रह जाता है। तो जब से अनहद घोर सुनी, इंद्र न थकित गलित मन हुआ, आशा सकल भुनी। आत्मा चेतन के आवरण में रहने के कारण चेतन आत्मा कहलाती है और चेतन के आवरण में आत्मा के रहने से परमात्मा का दर्शन होता है और उनसे मिलकर के एक नहीं हो सकते। पर जब चेतन का पर्दा अथवा आवरण भी उतर जाता है, जब आत्म दृष्टि होकर के परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान होता है और आत्मा परमात्मा ही बन जाती है, जैसे जल में जल मिल करके वो जल ही हो जाता है, जैसे जल का अंश जल ही है, वो जल में मिल करके एक रूपता को प्राप्त होता है। मिट्टी का अंश मिट्टी ही है तो मिट्टी में मिल करके वह एक रूपता को प्राप्त होती है, और अग्नि का अंश अग्नि है तो अग्नि में मिल करके वो एक रूपता को प्राप्त होती है। ठीक वैसे ही परमात्मा का अंश जीवात्मा ही परमात्मा में मिलकर के वो एक रूपता को प्राप्त होता है। कहने का मतलब वह परमात्मा ही हो जाता है। संत कबीर साहब ने कहा, तब हम ऐसे अब हम ऐसे और यही जन्म का लाहा, ज्यों जल में जल पैठ न निकसे, यों ढोरी मिला जुला। गुरु नानक देव जी महाराज भी कहते हैं, जल तरंग ज्यों जल ही समाइया, ज्यों ज्योति संग ज्योति मिलाइया।